नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेश्वरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रोहतक में हरियाणा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। दरअसल आपको बताते चले कि इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और फिल्म अभिनेता राजकुमार राव समेत गणमान्य लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा फिल्म महोत्सव एक ऐसा सांस्कृतिक आयोजन है जो हरियाणा की संस्कृति और भाषा को तो बढ़ावा दे रहा है, साथ ही हरियाणा का मिट्टी के कलाकारों को भी नई पहचान देता है। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने ऐलान किया कि प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार ने 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। दो फिल्म सिटी जिनकी घोषणा हो चुकी है, उसके निर्माण की बात आपने कही है। हरियाणा सरकार ने फिल्म जगत को बढ़ावा देने के और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय किया है। पहले चरण में जिला पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसके लिए जमीन भी निर्धारित की जा चुकी है और इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट लगाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में हम गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण वो किया जाएगा। इसके लिए जमीन की चयन प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगल कमल पहुंचे, जहां पर उनके साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह जाना, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि उन्होंने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बैठक की। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा के बस अड्डों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि बस अड्डों पर पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। साथ ही राज्य में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बस अड्डों पर सोलर पावर पैनल लगाने के लिए उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विज ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध 2 तरह के लोग कर रहे हैं, एक जिन्होंने जमीनें दबा रखी है और दूसरा जिन्हें कानून की समझ नहीं है। आखिर कानून में बदलाव क्या हुआ है? असदुद्दीन ओवैसी द्वारा विधेयक पर सवाल उठाने की बात पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ओवैसी भाईजान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, कानूनों के हिसाब से हुआ है। सभी कानून लोकसभा बनाती है, लोकसभा में ही सबको बोलने का मौका दिया जाता है और डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिक्स ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी ने जो तय कर दिया वो फिर सबको मानना चाहिए, ना मानना भी एक अदालत की अवमानना है। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित अहिदवारवाड़ा में वीरवार की देर शाम लगभग 9 बजे एक 10वीं कक्षा के छात्र पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसे गंभीर हालत में फिलहाल बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर घायल छात्र का इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल छात्र ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है और बीते वीरवार की देर शाम 9 बजे वह दुकान से अपने घर से कुछ दूरी पर ही दूध लेने के लिए गया था। जैसे वे दूध लेकर लौट रहा था, तभी पीछे से आए 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया। हालांकि पुलिस इस दौरान उनके बेटे के बयान लेने के लिए पहुंची थी और उसके बेटे के बयान भी ले लिए हैं, लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे फरीदाबाद से, जहां पर देखिए एक 10वीं के छात्र के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। और इस बीच बताते चले कि जो बदमाश थे उनकी भी लगातार तलाशी की जा रही है, लेकिन बताते चले कि ये किस वजह से ये हुई। फिलहाल बताया जा रहा है कि मोबाइल छीनने के चक्कर में हुई थी। जब बदमाश मोबाइल छीनने आए, युवक ने विरोध किया,
इस विरोध के बीच जो है बदमाशों ने किशोर पर चाकू से हमला कर दिया, जिस वजह से छात्र जो है वो गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर एक 10वीं का छात्र जो कि मोबाइल से बात करते हुए जा रहा था, उस दौरान मोबाइल छीनने की कोशिश तो बदमाशों ने की और इसका विरोध जब बच्चे ने किया, जब छात्र ने किया, तो बदमाशों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। हालांकि छात्र ने तहरीर भी दी है, जिसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस हर पहलू से तफ्तीश करती हुई नजर आ रही, बदमाशों की पहचान की जा रही है ताकि कार्रवाई की जा सके। फिलहाल छात्र पर बदमाश के चाकू से हमला किया है, जिसकी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्र बेहद गंभीर रूप से घायल तौर पे अब इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। आपके घर में आप ले गए? दुकान पे गए सामान लेने, तो 2 लड़के आए थे पीछे से, मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहे थे। मेरा फोन बचाने की कोशिश करी तो वो हाथापाई करने लगे और चाकू मार। जानते हो उन्हें? एक का नाम पता है। कैसे? वो लड़के ने लिया था बाहर, उसका नाम विनय है। विनय नाम है उसका? पड़ोसी है क्या? रहता है आसपास पड़ोसी। कभी देखा था आपने पहले उसको? हाँ। पहले देखा हुआ है? हाँ। फतेहाबाद के गांव थुरिया में सीएससी संचालक की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में बड़ी संख्या में ग्रामीण फतेहाबाद पहुंचे और रोष जताया। नागरिक अस्पताल में पहुंचे ग्रामीणों और आसपास के सरपंचों ने घटना पर रोष जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, तो वहीं ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर लिया है और लघु सचिवालय की ओर कूच कर दिया। वहीं लघु सचिवालय में पहुंचे ग्रामीणों ने जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, तो वहीं एसपी आस्था मोदी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पुलिस की टीमें घटना के तुरंत बाद से ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है और आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। रात को घबराई हुई थी, वो ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि ऐसी वारदात कभी उसने देखी नहीं थी। तो अब उससे कोई बातचीत करके पूछताछ करें। कितनी टीमें लगी हुई सर? टीमें जी अलग अलग 5-6 टीमें लगी है, सीआईए की भी है, थाने की भी है। ऐसी आशंका भी है सर राजस्थान की तरफ भागे हों? हो सकता है जी, राजस्थान नजदीकी है। ये जो कल हमारे गांव में एक दुखद घटना हुई है, सरेआम जो है एक निहायत शरीफ आदमी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। प्रशासन भी जो है अगर छोटी छोटी बातों पर सचेत रहता, जिस तरह से हमारे गांव में 2-3 महीने पहले जो है तार चोरी हुई थी, केबल जो ट्यूबवेलों की चोरी हुई थी। फोन पे आधार लिंक करवाओ, उठा लगा के हत्या कर एक रात पहले पता वो है भाई, वो एक ना वापिस मोटरसाइकिल पर आ गया, 3 बजे उसको ले गए, अंदर चले गए। वो ज्यादा बोल गया। तो लूट की तरीके से की गई है जी? लूट लेना चाहते हैं? और कोई रंजिश सही नहीं थी हमारी, किस बदला मारे। कहाँ मारी गई गोली जी? क्या काम करते हैं जो? सीसी सेंटर चला रहे सब स्टेट बैंक की। तो 4 लोग थे जी? 4 लोग। मेरा नाम शौर्यवीर सिन्हा है। मैं 7 सालों से इंडिया का यंगेस्ट रोड सेफ्टी एम्बेसडर हूँ और मैं लोगों को सिखाता हूँ कि गाड़ी कैसे चलाते हैं और टशन में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए है। मैं तारनी सिन्हा हूँ, भारत की यंगेस्ट रोड सेफ्टी एम्बेसडर, और मैं पिछले 5 साल से रोड सेफ्टी में काम कर रही हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज ड्राइव सेफ। आपको पता है आपको गन के लिए लाइसेंस चाहिए होता है ना? वैसे ही आपको गाड़ी के लिए लाइसेंस क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो भी गन की तरह सेंसिटिव। मेरा नाम रजत मनचंदा है। मैं एफकॉन स्ट्राबैग है जो कंपनी, ये एक ऑस्ट्रियन कंपनी है, उसमें काम। हरियाणा की एकमात्र आईटी गांव पाली में स्थापित की जाने वाली 53 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है।
कमेटी गठन की जानकारी रामविलास शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा है कि गांव पाली आईआईटी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। उन्होंने कहा कि यहां बिजली, पानी, रोड कनेक्टिविटी समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की जाएगी। ऐतिहासिक दिन है, भगवान राम का जन्मदिन है। आईआईटी की जो भारत सरकार से चर्चा चल रही है, उसके लिए पाली उपयुक्त जगह है। और इस संबंध में धर्मवीर जी ने, हमारे लोकसभा सदस्य ने पार्लियामेंट में भी जोरदार तकरीर की है। उन्होंने आईआईटी पाली में सारी बातें जो हमने उस दिन महापंचायत में कही थी, उन्होंने कहा कि पाली जिले का बीच का स्थान है, पाली में पानी का प्रबंध है। 87 में ये महकमा हमारे पास होने के कारण पीने के पानी की जो स्थिति है वो जिले में सबसे अच्छी महेंद्रगढ़ में है। भिवानी में चल रही 87 अवैध अकेडमी व 76 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग भिवानी सख्त हो गया है। इसके चलते शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों व बगैर पंजीकृत अकेडमियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल सबसे बेहतर माध्यम साबित होते हैं, जहां बच्चा पढ़ने के अलावा खेलने व अन्य गतिविधियों के माध्यम से अपना विकास कर पाता है। आज ऑनलाइन क्लासेस की जितने भी भिवानी शहर में इलीगल एकेडमी चली हुई है, केंद्र सरकार का कानून आने के बाद में हरियाणा सरकार ने कानून बनाया, एकेडमी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एकेडमी स्कूल टाइम के बाद चलनी चाहिए। स्कूल टाइम में कोई भी एकेडमी चाहे वो रजिस्टर्ड है वो भी नहीं चल सकती। स्कूल टाइम में सरकार का एक नारा है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी एक नारा है कि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल कैंपस में हो। वो स्कूल गवर्नमेंट भी हो सकता है या वो स्कूल कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल भी हो सकता है। तो इसी मुहिम के तहत भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक पत्र जारी किया है कि भिवानी जिले में जितने भी अवैध स्कूल चल रहे हैं, इलीगल स्कूल चल रहे हैं, जो अनरिकॉग्नाइज स्कूल चल रहे हैं, उनको जिला प्रशासन के साथ मिलकर के बंद करवाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल को आपत्ति बच्चे तो स्कूल में रजिस्टर। और फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच बड़थल की टीम ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 6 लोगों को 7,94,000 के 500 के नकली नोटों सहित गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मास्टरमाइंड आरोपी पंजाब का रहने वाला है, जो कि पंजाब में ही नकली नोट बना रहा था और उसके गुर्गे फरीदाबाद में उसे चला रहे थे। फिलहाल फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को कब्जे से नकली नोट बनाने में प्रयोग किए जा रहे लैपटॉप, प्रिंटर और डाई को कब्जे में ले लिया है। मुख्य आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की बात कह रही है, तो वही पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये वही नकली नोट बनाने वाले चलाने वाले गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें बड़थल क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को अभी कुछ दिनों पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि शहर के अंदर कुछ लोग हैं जो नकली जो नोट है, करेंसी नोट्स हैं, उनको चलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच बड़कल की जो टीम है, सब इंस्पेक्टर शीशपाल के नेतृत्व में उस टीम ने काम करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया था। योगेश और विष्णु नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे 1,94,000 रुपए के जो है वो 500 रुपए के करेंसी नोट्स जो है वो बरामद किए गए थे। उस संदर्भ में एफआईआर नंबर 95 सदर बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में 1 अप्रैल को दर्ज की गई थी। उसी कड़ी में आगे कार्रवाई करते हुए जब दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पे लिया गया और उनसे पूछताछ की गई तो 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक का नाम शुभम है, एक का नाम प्रगट है और एक का नाम सौरभ है।
ये तीनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और इन्हें पंजाब से ही क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र की गांधी ITI रोड पर टूटी सड़क और सीवर का ओवरफ्लो हो रहा है। गंदा पानी जहां स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं आने जाने वाले वाहन चालकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि स्थानीय महिलाओं और लोगों ने बताया कि ये समस्या करीब 1 महीने से ज्यादा समय से आ रही है और सड़क किनारे सीवर का पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके कारण यहाँ उनका और उनके बच्चों का जीवन नरकीय हो चुका है। उन्होंने बताया है कि उन्हें सब्जियां लेने के लिए भी सड़क की दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जहां पर क्योंकि यहाँ कोई सब्जी वाला अपना ठेला लेकर नहीं आता। हम तो बहुत परेशान है, मेरी टांग टूटी है, चल नहीं सकती है और इस हाल में तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती है। पानी में कहाँ जाऊँ, मैं तो बहुत परेशान है। छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते पानी में गिर जाते हैं, परेशानी होते। गाड़ी सवारी खम जाते होकर निकलती है तो बच्चे गाड़ी सवारी से भी बचते हैं कि कहीं गाड़ी सवारी सब में चढ़ जाए। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मेरे मच्छर माखी और बहुत दुखी है, निकलने बैठने को। यहाँ के जो नेता हैं लोकल, उनके पास दुखी है, नेताओं के पास गए हैं जो यहाँ के अभी नेताओं से कह के थक गए, कोई भी नहीं सुनता है। यही परेशानी है कि देख लिए बाली बच्चे खेलते खेलते या नाले में चले जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है। साग सब्जी वाले इस बार इधर से रेडी लेके नहीं आते, उधर से जाते हैं। अब रोड पार करके कैसे जाएं उधर सब्जी लेने। बच्चे भी पीछे भागते हैं कि सब्जी लेने जाओ, उस पाते बच्चे जाते हैं, निकल नहीं पाते और गाड़ियाँ आती हैं। गाड़ी हमारे तो इतनी नहीं, पर जो निकलने वाले बेचारे रोज पटके खाते हैं, रोज गाड़ियाँ लेके गिरते हैं, चोट फेंट भी लगती है। पानी में उठाना मुश्किल होता है गाड़ियों को। महीने से ऊपर हो गया और पहले भी हुआ था। पहले बीच में बहुत पहले भी हुआ था। इसकी क्या नाम कंप्लेंट करी थी, फिर ये सही हो गया था। नगर निगम की JCB जो कूड़ा उठाने आती है उससे वो जो तोड़ जाती है इसको, ठीक है, तो वो तोड़ जाती है, इसको फिर रिपेयर नहीं करते ये लोग। कंप्लेंट करते हैं तो ये कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पानी आता है सीवरेज का, वो बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है। मतलब ये CPWD वालों का। पीछे जो क्वार्टर है जो, हाँ, उनका ओवर टैंक में पानी ओवर का जो होता है वो यहाँ पे छोड़ते हैं इस टाइम में, ठीक है, मैन होल में। तो वो क्या है कि टैंक जब टूट जाता है JCB की वजह से, तो पानी ओवर जो वहां से टूट जाता है वहां से निकलता है जी ये, ठीक है। और उसकी कंप्लेंट करने जाते हैं, वो लोग कहते हैं हमारा काम नहीं है, ये नगर निगम का काम है, जिसने तोड़ा वही करेंगे। पलवल की मंडी में हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद को शुरू कर दिया गया है, जिसमें तमाम किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल का दौरा को लेकर एक बार तो प्रशासन पूरे अलर्ट पर आ गया था, लेकिन पलवल गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद अचानक मंडी का दौरा रद्द हो गया। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव के दौरा रद्द होने पर मौके पर उप मंडल अधिकारी को मंडी दौरे के दौरान बताया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव पहले होडल मंडी का दौरा करेंगे, उसके पश्चात पलवल मंडी आ भी सकते हैं। उप मंडल अधिकारी ने बताया है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए जायजा लेना बेहद जरूरी है। ACS सर अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल में उन्होंने विजिट किया है टू इंस्पेक्ट ऑल द मंडी इन द डिस्ट्रिक्ट। तो थोड़ा सा अभी पहले वो होडल सिंह सिटी का लागू मंडी इन पलवल, तो पहले वो होडल मंडी का इंस्पेक्शन करने गए हैं, उसके बाद वो पलवल मंडी का दौरा करने आ सकते हैं। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफी फसल आई है और लिफ्टिंग भी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो सर जब इंस्पेक्ट करेंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस तो टेक्निकल ग्लिच आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्टिंग। जैसा कि मुझे अपने कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि यहाँ पे मैप माई इंडिया का कुछ इशू आ रहा है, तो वो हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। उसमें जो DSO की वगैरह है तो आप इन कॉन्टैक्ट विद देम और ये जल्द से जल्द
खबर सिरसा से, जहां पर जिलाधीश शांतो शर्मा ने बीएनएस की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया है, जो कि इन सभी नियमों का अवहेलना करेगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले में इस समय रबी फसलों जैसे कि गेहूं, जौ, सरसों आदि की कटाई शुरू हो चुकी है। कटाई के बाद कई किसान फसल अवशेष और भूसे को जला देते हैं, जिससे कि वातावरण में धुआं फैल जाता है। ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश लेकर साइक्लोथॉन यात्रा का तो शाम पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। डीसी महावीर कौशिक, एसडीएम डॉक्टर अश्विन नैन और एडवोकेट हरि सिंह सांगवान और सरपंच राजेश तंवर ने भव्य स्वागत किया। नशे से दूर रहने के लिए हर जन की भागीदारी के लिए प्रेरित किया। घर घर का ठेका ठाला वो ही बतेरा है। तो 250 गज का आपका मकान है, आप उस घर के राजा हैं, उस घर की रानी है, उस घर के राजकुमार हैं, तो आप अपने अपने घर को संभाल के रखें, उसको ठीक रखें। और सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि जरूर चेक करें, जो सामान आपने नहीं दिलवाया है तो वो उसके बैग में कहां से आया है, उसको जरूर चेक करें। ये कि बच्चा आज कुछ गलत कर रहा है या बच्चा कुछ कर रहा है, लेकिन वो माँ अपने बाप से डरते हुए, उसके बाप से डरते हुए बता अफीम खाना स्टार्ट कर देता है कि ले अफीम ट्राई कर। अफीम के बाद 1 महीने के बाद वो अफीम ट्राई कर देती है और वो फिर चिट्टे पे आ जाता है। और जब वो चिट्टे पे आ जाता है ना, जब तक वो फॉइल पेपर से पी रहते हैं, जब वो इंजेक्शन से इंजेक्ट कर रहा है, तो ये सोच लो कि वो मौत के बिल्कुल नजदीक है। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण को पहचानेंगे जब वो घर में छुट्टी पे आ रहा है। तो सबसे मेन काम कारण किसका है? माँ का। माँ को फर्स्ट डे पता लग जाता है, लेकिन वो छुपा लेती है, कहीं ना कहीं इसका बाप उसने पिटेगा। इसके लिए आज हम पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन यात्रा निकाल रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि आज हमारा युवा नशे की ओर जा रहा है, और जहां तक मेरे मानना है, आज इसके अधिक जिम्मेदार माँ बाप हैं। माता पिता अपने बच्चों को समय से पहले आवश्यकता से अधिक संसाधन उनको पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, और माँ बाप ही इस बात का ध्यान नहीं रखते कि मेरा बच्चा किस संगत में है। आज समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि माँ बाप बच्चे की तरह भरोसा करते हैं कि मेरा बच्चा ठीक है। यदि उसका बच्चा गलत भी होगा ना, तो भी माँ बाप नहीं मानते कि नशा छोड़ दो, जीवन से नाता जोड़ दो, नशा छोड़ो, आगे बढ़ो, नशा छोड़ो, बोतल तोड़ो, नशा छोड़ो, हुक्के वाली चिलम भी छोड़ो। सबसे बड़ी समस्या हुक्के की है। 3 आपके लिए महत्वपूर्ण नंबर जारी किए गए हैं। अब आपको खाने चौकी में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे फोन बनाओ, 90-508 91-508 लगाओ और बता दो चुपचाप की ये व्यक्ति ड्रग्स बेच रहा है। दूसरा 1933 नंबर है। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जो है, एनसीबी का मानस पोर्टल है। मानस पोर्टल पे जाओ और वहाँ मानस पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट बता दो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह सैनी जी ने हरी झंडी दिखा करके और यात्रा का शुभारंभ किया, और हमने तोशाम में पहुंचने पर उस यात्रा का भव्य स्वागत किया। और वाकु ये यात्रा तोशाम से बीरन और बीरन से बापोड़ा और बापोड़ा से सुई होती हुई शाम को भिवानी पहुंचेगी, और भिवानी पहुंचने पर भी इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। नारनौल में पुलिस लाइन व महिला थाने के पास 2 पक्षों में जमकर लड़ाई और झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली और उनको पुलिस का खौफ भी नजर नहीं आया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को छुड़वाया और लड़ाई झगड़ा करने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़ाई झगड़ा छुड़वाया और इसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। गन्ने का जूस बेचने वाले दोनों ही मोहल्ला नलापुर के हैं और इन दोनों के बीच पहले भी विवाद चल रहा है। इनके घर भी आसपास हैं और वहां पर भी इनके बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।